हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनिवेश क्लासेस बांका में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का पार्ट 3। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दो टाइप के प्रश्नों को पढ़ेंगे। एक होंगे कि किसी भी तस्वीर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, किसी भी तस्वीर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और या फिर दूसरा किसी व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति पर्सन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो हमें दोस्तों इस दो टाइप के प्रश्नों को हल कैसे करना है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है इससे किस प्रकार पूछेंगे और क्या हमने करेंगे, क्या प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले सोचने की आवश्यकता पड़ती है, वो हम आपको बता देंगे अभी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यदि कहेंगे कि किसी तस्वीर के बारे में कहेंगे कि वह, जैसे कि ये तस्वीर मेरी माता के पुत्र के पिता का चाचा है या कोई भी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग जो कहा रहा है, जो व्यक्ति कहता है उसी से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम जिसके बारे में कहा रहा है उससे हम स्टार्ट करेंगे। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों? जो कहा रहा है, जैसे जो कहा रहा है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे राम ने कहा, तो राम ने जो कहा उसी से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और अपने प्रश्न के उत्तर तक चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का पहला प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न में है, मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताएं कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन भी है, भगिना, पिता, भाई और चाचा, ये दिया गया है आपके प्रश्न और ऑप्शन में। तो दोस्तों, हमने अभी आपको बताए कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो जो कहा रहा है, यानी कि जो कहा रहा है, कौन कहा रहा है? प्रकाश ने कहा रहा है, यानी कि प्रकाश ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? प्रकाश से स्टार्ट करेंगे, और प्रकाश यहाँ पर लिखेंगे ये प्रकाश है। अब देखेंगे कि प्रकाश ने क्या कहा। प्रकाश ने क्या कहा? उसकी माँ, किसकी माँ? मनोज की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पर प्रकाश की माँ को लिखेंगे, यहाँ पर प्रकाश की माँ हो जाएंगे, यानी इसकी माँ ऊपर लिखाएगा। और क्या है? इसकी जो माँ है, इस प्रकाश की माँ की इकलौती पुत्री है। ये यहाँ पर हम इकलौती पुत्री, ये प्रकाश है, और इसकी माँ की इकलौती पुत्री कौन हो जाएंगे? प्रकाश के बहन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फीमेल। और ये जो फीमेल होंगे वो क्या होंगे? मनोज की माँ होंगे, मनोज की माँ हो जाएंगे दोस्तों। तो कहता है, बताएं कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है। हमने आपको बताया है दोस्तों कि हम अगर उत्तर को ज्ञात करेंगे तो कहाँ से चलेंगे? से चलेंगे, और
से चलने के बाद हम पता करेंगे कि मनोज कौन है। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश से क्या संबंध है, तो प्रकाश का मनोज कौन है दोस्तों, मनोज कौन है, यानी प्रकाश की जो ये बहन है, बहन का बेटा कौन हो जाएंगे, भगीना। कौन हो जाएंगे दोस्तों, भगीना। तो आपका उत्तर हो जाएंगे भगीना। ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। एग्जाम बेस्ड भी प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों, सारे का सारे, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है। देखिए सवाल में क्या कह रहा है आपका, एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। कौन, वह महिला जिसकी ओर संकेत करते हुए विकास ने कहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कहता है, वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये महिला जो है वो विकास से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि हम लोग कहाँ से चलते हैं, तो से चलते हैं, यानी कि विकास का वो महिला कौन है। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी आपको क्या बताया कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसने कहा, जिसने कहा, जो कहते हैं हम उसी से स्टार्ट करते हैं सवाल को हल करने के लिए। तो क्या कह रहा है, विकास ने कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता, वह मेरे पिता, ये कौन, ये महिला, महिला मेरे पिता। तो किसके पिता, तो विकास के पिता, विकास के पिता, पिता रहेंगे तो ऊपर जाएंगे, ये विकास के पिता हो जाएंगे। ये क्या होगा, मेल होगा दोस्तों। मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी, जब पिता की पत्नी होंगे तो यहाँ पर ये फीमेल हो जाएंगे दोस्तों, और ये फीमेल हो जाएंगे कौन, तो विकास की माँ हो जाएंगे। पिता की पत्नी को क्या कहते हैं, माँ कहते हैं, ये माँ हो जाएंगे। उसके बाद क्या कहता है, पिता की पत्नी की बेटी है, की बेटी है, बेटी है तो नीचे ये भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, फीमेल हो जाएंगे। अब कहता है वह महिला, कौन महिला, यही जो बेटी है, यही कौन है, महिला है। यही महिला के बारे में हमें कहा जा रहा है। ये महिला कौन हुआ, विकास के कौन हुआ, विकास के पिता, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी की बेटी। तो बेटी है तो विकास के कौन हो गए, बहन हो जाएंगे दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या हो जाएंगे, बहन हो जाएंगे। आपका आंसर 2 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बहन। दोस्तों सभी प्रश्न को हम इसी तरह से 3 ही सिंबल हमने आपको बताया है कि मात्र 3 सिंबल हम प्रयोग करेंगे, 1 और फिर ये 2 और फिर ये 3 और मेल फीमेल और फिर से। यही 5 चीजों को हमें याद रखना है दोस्तों। पूरा ब्लड रिलेशन हम आपका खत्म कर देंगे, कहीं भी दूसरा चेंजिंग नहीं लाएंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, किस प्रकार हम इसका आंसर को ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। क्या कह रहा है दोस्तों, इसकी जो माँ है यानी महिला की माँ कौन है, तो पुरुष की सास की इकलौती पुत्री है, पुरुष की सास की इकलौती पुत्री है दोस्तों। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। तो दोस्तों हम लोग चलेंगे हर
और हम आपको यही बता रहे हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो जिसने कहा रहा है, यहाँ पर किसने कहा रहा है, पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा रहा है, यानी कौन कहा रहा है, पुरुष ने कहा रहा है दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे हम पुरुष, यानी कि ये लिखेंगे यहाँ पर पुरुष। पुरुष ने क्या कहा रहा है, इसकी माँ, किसकी माँ, तो महिला की माँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, महिला की माँ। माँ होंगे तो फीमेल होंगे और उनसे ऊपर होंगे। ये क्या हो गया, महिला की माँ। अब महिला की माँ कौन है, तो ये पुरुष मेरी सास, यानी पुरुष की सास। सर यहाँ पर ऊपर ये सास जब होंगे तो यहाँ पर ये प्रश्न आ रहा है कि मेरी सास। तो सबसे पहले सास कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो सास होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी कोई पत्नी होंगे जो कि वो फीमेल होंगे, और उसकी माँ यानी कि उसकी पत्नी की माँ, यानी ये भी फीमेल होंगे जो कि पुरुष की सास होंगे, पुरुष की सास होंगे दोस्तों। और पुरुष की सास की महिला की जो माँ है, ये महिला की माँ है, वो क्या है, पुरुष की सास की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। तो दोस्तों ये फीमेल जो है यानी महिला की माँ यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये पुरुष की माँ की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पर ये आपका नीचे जुड़ जाएंगे महिला। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, महिला। ये वाला फिगर आपका कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी भाई बंधु नहीं समझ पाए होंगे वो फिर से देखेंगे। क्या कहता है सवाल, इसकी माँ, यानी किसकी माँ, महिला की माँ। तो महिला की माँ देखिए यहाँ ऊपर में है, महिला की माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो किसकी, पुरुष की, यानी कि ये जो पुरुष है इसकी सास। इसकी सास होने के लिए क्या करेंगे, इनकी कोई ना कोई पत्नी होंगे, ये पत्नी हो गए। और पत्नी की माँ पुरुष की कौन होंगे, सास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सास हो जाएंगे। उसकी इकलौती पुत्री कौन है, तो महिला की माँ। इकलौती पुत्री यानी इकलौती का मतलब है कि एक ही पुत्री होंगे उनको, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो ये पुरुष की जो पत्नी है वही इनकी सास की पुत्री है, और वही क्या है, महिला की माँ है दोस्तों। ये यहाँ पर से यहाँ पर बिठाएंगे, ये महिला कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब प्रश्न आपसे कहा जा रहा है उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, यानी से जब हम चलेंगे तो महिला का पुरुष कौन है, महिला का पुरुष कौन है। यहाँ पर दोस्तों महिला का कौन है, माँ, और माँ का पति कौन होता है, पिता। तो आपका उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएंगे पिता। तो आपका उत्तर पिता हो जाएंगे। आपका आंसर 4 नंबर ऑप्शन का हो जाएंगे पिता। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। कहता है एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ के पति की बहन, उसके माँ के पति की बहन, किसके, महिला या यहाँ पर जो है आपका औरत, औरत की माँ के पति की बहन कौन है, मेरी चाची है, मेरी चाची है। बताएं कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला है भतीजा, दूसरा है ममेरा भाई, तीसरा है चाचा, चौथा है फुफेरा भाई, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों हमारा ये 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उत्तर होता है। तो चलिए यहाँ पर हमें आपको बताते हैं क्या, कि जिसने कहा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसने कहा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, पुरुष, पुरुष
पुरुष का कौन है, चाची है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सोच सकते हैं पुरुष की चाची कैसे होंगे। सबसे पहले उनका कोई न कोई पापा होंगे जो कि वो मेल होंगे, और उनका कोई भाई होंगे, यानी कि उनके पापा के भाई होंगे, उनके पापा के भाई होंगे, वो क्या होंगे, मेल होंगे। और उसकी पत्नी यानी फीमेल, उसकी पत्नी क्या होंगे, पुरुष के चाची होंगे। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर देखिए कहता क्या है, अब फिर से सवाल पर आएंगे। यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि जिसने कहता है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो किसने कहा रहा है, पुरुष ने कहा मेरी चाची है, इसको हमको नहीं देखना है। सबसे पहले यहाँ आ जाना है कि क्या कह रहा है पुरुष ने, मेरी चाची है। तो उसकी चाची होने के लिए कैसा फिगर बनेगा, सबसे पहले पुरुष का पिता, पिता का भाई, और भाई की पत्नी, पुरुष का क्या हो जाएंगे, चाची हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कौन है इसकी चाची, तो उसकी माँ, किसकी माँ, औरत की माँ। तो यहाँ पर औरत की माँ, औरत की माँ हो जाएंगे कौन, फीमेल। औरत की माँ के पति, यानी कि माँ के पति, ये हो जाएंगे मेल। और मेल उसके बाद माँ के पति की बहन, माँ के पति की बहन, तो इसकी पति की बहन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर फीमेल। यानी कि यही आपका जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फीमेल। बहन कौन है, पुरुष की चाची है। तो दोस्तों देखिए ये इसकी माँ की पति की बहन कौन है, पुरुष की चाची है। ये यहाँ पर हमने दिखा दिया आपको। फिर से अगर कोई भाई बंधु नहीं समझ पा रहे हैं, इसको फिर से देखेंगे। क्या है, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ, किसकी माँ, औरत की माँ, औरत की माँ, यह हो जाएंगे औरत की माँ फीमेल। माँ के पति यहाँ पर मेल हो जाएंगे। की बहन हमने क्या बताया है, ये बहन या भाई के लिए ये सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर की बहन कौन है, मेरी चाची है। किसकी चाची है, तो पुरुष की चाची है। तो ये जो है महिला यहाँ पर पुरुष की चाची कैसे होंगे, तो सबसे पहले पुरुष का पिता होंगे, पिता का भाई की पत्नी ये होंगे, तभी पुरुष के चाची होंगे। तो दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है, बताएं कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। उस औरत से, औरत कहाँ है दोस्तों, से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो से कहाँ पर है, औरत से। औरत का ये पुरुष कौन है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि माँ के पति यानी पिता की बहन की जो है कौन है, पिता की बहन की पति का बेटा या पति का भाई का बेटा। तो क्या हो जाएंगे आपका दोस्तों, यानी कि फुफेरा भाई, क्या हो जाएंगे, फुफेरा भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे उत्तर, फुफेरा भाई। चलिए दोस्तों इस प्रकार के कठिन से कठिन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। इस मेथड से हम दूसरा कोई मेथड नहीं लगाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। कहता है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नीता ने कहा। किसने कहा, नीता ने कहा। ध्यान देना है यहाँ पर, जिसने कहता है, नीता ने कहा। क्या कहा, वह मेरे पिता। कौन, ये तस्वीर वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। इकलौती बेटी की बेटी है। नीता का लड़की से क्या संबंध है, नीता का लड़की से क्या संबंध है। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताते हैं कि
जिसने कहा उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो किसने कहा रहा है? एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नीता ने कहा। किसने कहा? नीता ने कहा। तो नीता ने क्या कहा? नीता ने कहा। कौन? वह कौन? वह तस्वीर वाली लड़की। तस्वीर वाली लड़की मेरे पिता। किसके पिता? नीता के पिता। ये हो जाएंगे मेरे पिता की इकलौती बेटी। इकलौती बेटी, इकलौती मतलब ओनली फॉर वन, एक, यानी कि ये क्या हो जाएंगे? नीता। नीता की बेटी यानी कि फीमेल है। बेटी की बेटी है, इकलौती बेटी। कौन? ये तस्वीर वाली लड़की। कौन है? ये पिता की इकलौती बेटी। पिता की इकलौती बेटी कौन हुआ? नीता हुआ। और नीता की बेटी ये तस्वीर वाली लड़की हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? नीता का लड़की से क्या संबंध है? लड़की से क्या संबंध है? तो से हम लोग चलते हैं। से तो लड़की, यही लड़की है ना? लड़की, ये तस्वीर वाली लड़की है। तस्वीर वाली लड़की से नीता की कौन है? कौन है दोस्तों? तो नीता जो है लड़की की माँ है। आपका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि माँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं फिर एक बार। चलिए फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रसिका ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पोता है। एकमात्र पुत्र का पोता है। फोटो वाले लड़के का रसिका से क्या संबंध है? रसिका से क्या संबंध है? तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं कि जिसने कहता है उसी से हम स्टार्ट करेंगे कि किसने कहा रहा है? रसिका ने कहा रहा है। क्या कहा रहा है? वह कौन? फोटो की ओर इशारा करते हुए, यानी वो फोटो कौन? तो वो फोटो मेरे दादा यानी कि रसिका के दादा। तो दादा कैसे होंगे? तो रसिका के कोई पिता होंगे क्योंकि वो मेल होंगे। उसके पिता रसिका के कौन हुए? दादा। तो रसिका के दादा के एकमात्र पुत्र का मतलब होता है कि एक ही पुत्र। तो कौन है? रसिका के पिता ही उसके दादा के एकमात्र पुत्र है। और पुत्र का क्या है? पोता है। पुत्र का पोता। अब यहाँ पर पुत्र का रसिका के बारे में ये पता नहीं है मेल या फीमेल। यहाँ पर यदि ये मेल होते हैं तो इनका कोई भाई होंगे, तभी जो है उसका बेटा यानी कि इनके एकमात्र यानी कि इनके पिता के दादा पोता कहलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये मेल रखेंगे। अब यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। यदि कंफर्म होते कि ये फीमेल है तो भतीजा होता, और यहाँ पर ये कंफर्म होते कि ये मेल है तो क्या होता? इनका भी बेटा इनके पिता के पोता हो सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर ये हम कंफर्म नहीं है कि ये यहाँ पर मेल है या फीमेल है। इससे पता चलता है कि हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि फोटो वाले लड़के का रसिका से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों के साथ। जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे सारे वीडियो अंत तक देखेंगे, तभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों चलिए, धन्यवाद।